वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए कालीदास। एक दिन उन्होंने ठाकुर जी से प्रश्न किया कि नाम ध्यान करने पर क्या भीतर की शक्ति का जागरण होता है? भीतर की शक्ति का जागरण होने पर क्या बाहर उसका कुछ प्रकाश होता है? किंतु अनेक नाम ध्यान परायण व्यक्ति के जीवन में तो विशेष कोई कर्म शक्ति नहीं देखी जाती है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, श्रद्धोषित निष्ठा सहित नाम ध्यान करने पर एक ट्रेमेंडस अनलॉकिंग ऑफ एनर्जी, प्रचंड शक्ति का विकास होता है। उसकी प्रेरणा से मनुष्य की कर्म शक्ति भी संवेगवान हो उठती है। वह और भी तरोताजा हो जाता है। वह जब तक काम नहीं करता है तब तक उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। उसके अंदर हमेशा उत्साह रहता है। मेरा तो अनुभव ऐसा ही है। सैकड़ों काम करने पर भी मुझे कोई क्लांति बोध कम ही मालूम पड़ता था। चाहे जितना भी कठिन काम हो, उस काम को करने के लिए मन और भी स्फूर्ति से दृढ़ हो जाता था। जरूर करूँगा ऐसा भाव आ जाता था और हमेशा यही सोचा करता था कि कैसे मैं उस काम को त्रुटि रहित भाव से शीघ्रतर करूं और सफल हूं। ऐसा प्रतीत होता है मानो हम लोगों के लिए एक खेल कूद की तरह हो। जैसे बच्चे खेल कूद करते हैं, खेल कूद में जो परिश्रम लगता है, क्या वह परिश्रम जैसा प्रतीत होता है? ऐसा परिश्रम नहीं करने पर तो तकलीफ ही महसूस होती है। इसीलिए नाम ध्यान करने पर उसके अनुसार ही कर्मठता आती है। यह भी निश्चित है कि कर्मठता कई प्रकार की होती है। प्रकृति के अनुसार कर्म की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कोई अनुसंधान करता है, वह भी कर्म में ही आ जाता है। और कोई आर्त की सेवा करता है, वह भी काम है। और कोई याचन करता है, वह भी कर्म है। जो खूब नाम ध्यान करता है पर कोई दूसरा काम नहीं करता है, जब यह सुनता हूं तो मुझे उस व्यक्ति पर संदेह इस बात का होता है कि वह उचित तरीके से नाम ध्यान नहीं करता है। फिर भी बीच बीच में ऐसी भी स्थिति आती है जबकि नाम ध्यान में डूब जाने की इच्छा होती है। ऐसा अंतर्मुखी भाव समृद्धतर कर्म शक्ति के द्वारा ही ठीक समय पर प्रकाशित होगा। सातवती, मई 2015, पेज नंबर 10-11। जय गुरु।